जय श्री राम। अब तक हमने बात की कि नवमांश कुंडली क्या होती है, उसको देखना क्यों अनिवार्य है, नवमांश कुंडली और लगन कुंडली को दोनों में एक साथ हम कैसे देख सकते हैं, या उसमें ग्रहों की स्थिति को हम कैसे जान सकते हैं कि मेरा कौन सा ग्रह मजबूत है, कौन सा ग्रह कमज़ोर है। तो ये एक दो वीडियो मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी। अब हम शुरू करेंगे। जैसे लगन कुंडली के सभी 12 भावों के अंदर कुछ होता है, ऐसे ही नवमांश कुंडली विशेष तौर पे जीवन में खास तौर पे देखें तो विवाह के लिए बहुत देखी जाती है। पूरा विवाह या वैवाहिक जीवन नवमांश कुंडली से स्पष्ट रूप से पता लग सकता है। ऐसे ही नवमांश कुंडली के 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों का क्या फल होता है, वो 12 भाव एक्चुअली वर्क किस तरीके से करते हैं, उसका हम एक सेशन या उसकी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज का ये वीडियो है कि नवमांश कुंडली का लगन आपको क्या बताता है, कि हम नवमांश कुंडली के लगन से आखिर क्या देखें। जैसे लगन कुंडली का लगन और लगन का स्वामी अपने आप में एक बहुत अहम भूमिका रखते हैं। कि हमने हमेशा से बताया, अगर लगन बली है, लग्नेश बली है, तो लगन है हमारी इच्छा और लग्नेश है हमारी इच्छा पूर्ति। अगर लगन भी बली है, लग्नेश भी बली है, तो इच्छाएं भी होंगी, इच्छा पूर्ति भी होगी। यानी व्यक्ति जीवन में कहते हैं जिसका लगन बली है वो कुछ अपने बल पे करता है, उसके कर्म करने की इच्छा है, वो जीवन में चाहता है मैं कुछ करूं। ऐसा ही एग्जैक्टली नवमांश कुंडली का लगन भी वर्क करता है, क्योंकि इसका मुख्य आधार है, हम इसको विवाह के लिए देख रहे हैं। अलग अलग देखेंगे तो ग्रहों का बल भी देखेंगे इसमें, लेकिन नवमांश कुंडली का लगन क्या बताएगा? लगन बताता है विवाह की इच्छा, और लग्नेश बताता है विवाह की इच्छा पूर्ति होगी या नहीं। बहुत से लोग आपको मिले होंगे जो कहते हैं मेरी शादी करा दो, या मेरी शादी कब होगी, उनके सवाल होते हैं। मेरी शादी जल्दी होगी या लेट होगी। बहुत से कहते हैं कि मुझे विवाह में इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहे मेरी उम्र 32 हो जाए, 35 हो जाए। आप लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, मैं तो सोच ही नहीं रहा इस बारे में। और धीरे धीरे करके उनकी उम्र निकल जाती है और वो कहते हैं जी मेरी तो विवाह करने की इच्छा ही नहीं है। जिस प्रकार से बली लगन लग्नेश जीवन में स्ट्रेंथ देता है, उसी प्रकार से नवमांश कुंडली का बली लगन एक इच्छा को दर्शाता है कि ये व्यक्ति इच्छा है इसकी, ये करना चाहता है। हम क्या देखते हैं? लग्नेश लगन में हो, लग्नेश लगन को देखे, लगन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो वो लगन बली कहलाता है। इसी तरीके से नवमांश कुंडली का लगन का मालिक लगन में बैठा है, लगन को देख रहा है, या लगन में शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह कौन से हैं? शुक्र, गुरु, बुध, चंद्र। तो ये उसकी इच्छा को दर्शाते हैं कि ये एग्जैक्टली शादी करना चाहता है। अब इस शादी की पूर्ति कौन करेगा? वो लग्नेश करेगा। जैसे लगन कुंडली का लग्नेश अगर पीड़ित है तो व्यक्ति क्या करता है? लगन तो बली हो गया, लेकिन लग्नेश यानी वो जो स्वयं है, उसकी इच्छा पूर्ति करने वाला जो प्लेनेट है वो पीड़ित है, तो उसके जीवन में इच्छा होंगी तो जरूर, लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति को होने में डिले हो जाएगा। ऐसे ही नवमांश कुंडली है कि शादी करा तो रहा है लगन, लेकिन शादी होने में डिले है, क्योंकि इसका जो लग्नेश है वो पीड़ित है। तो यहां दोनों चीजें हैं कि लगन बली है, लग्नेश बली है, तो इच्छा भी है, इच्छा पूर्ति भी है, और वो काम जल्दी होगा, यानी विवाह जल्दी होगा। अब लगन बली है लेकिन लग्नेश वीक है, तो क्या होगा? इच्छा है विवाह होने की, लेकिन लग्नेश पीड़ित होने के कारण वो विवाह लेट हो रहा है। इसके अलावा अगर लगन भी बली नहीं है, लगन कैसे बली नहीं है? लगन में अशुभ प्रभाव है, लगन पाप कर्तरी में है, लगन पे शुभ प्रभाव नहीं है, लग्नेश खराब है, नीच का है, 6, 8, 12 से संबंधित है, और उस पर शुभ प्रभाव नहीं है, तो ऐसा लगन और लग्नेश विवाह का सुख नहीं देता। ऐसे लोगों की शादी में बहुत विलंब होते हैं, और वो विलंब होते होते उनकी स्थिति, उनकी इच्छा वहां से खत्म हो जाती है। जैसे हम लगन से देखते हैं आयु और स्वास्थ्य, इसी तरीके से हम नवमांश कुंडली के लगन से देखते हैं आपकी मैरिज की आयु। अगर वो लगन और लग्नेश बली है तो आपकी मैरिड लाइफ स्वस्थ है, बली है।
हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग अच्छी है और वो एक स्वस्थ रिलेशनशिप्स कहलाएगा। इसके विपरीत अगर कुंडली में लगन लग्नेश पीड़ित है और नवमांश में हमने देखा कि उसका भी लगन लग्नेश पीड़ित है, तो क्या हुआ, ये एक नवमांश कुंडली की अच्छी आयु को नहीं दर्शाता, यानी ये अच्छे और सफल विवाह की तरफ इशारा नहीं है। ये विवाह का सुख देने में कमी है। शादी अगर हो भी गई तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स हमेशा से खराब ही रहेंगे कि शादी को 10, 15, 20, 25 साल हो गए, साथ में गुजार दिए, लेकिन आज तक भी इनके विचार आपस में नहीं मिल रहे। तो क्या है कि आपके नवमांश कुंडली का लगन लग्नेश बली ही नहीं है, इसलिए आपकी आज तक कुछ जमी ही नहीं है। यानी विवाह की इच्छा पूर्ति, विवाह का सुख, विवाह की आयु, संबंधों की मजबूती, या कह लीजिए विवाह का प्रॉमिस। कि विवाह का प्रॉमिस क्या है, बहुत मोटी से बात है कि अगर कोई पूछे कि मेरी शादी होगी या नहीं, भाई अगर तुम्हारी नवमांश कुंडली का लगन का मालिक लगन में बैठा है या लगन को देखता है या केंद्र और त्रिकोण में मजबूत है और उसके लगन का स्वामी लगन में बैठा है या लगन को देखता है या मजबूत है, तो आपका प्रॉमिस पक्का होगा कि आपकी शादी होगी। और अगर आपका लगन भी पीड़ित है और लग्नेश भी पीड़ित है तो विवाह बहुत विलंब से होगा या नहीं होगा। इसलिए यहाँ से हम ब्यूटी ऑफ मैरिज देखते हैं। इसलिए लगन कुंडली के लगन को सबसे पहले देखते हैं, इसलिए नवमांश कुंडली के लगन को सबसे पहले देखना होगा कि अगर नवमांश कुंडली के लगन में शुभ ग्रह है तो ये एक अच्छे विवाह का प्रॉमिस है, विवाह को कराएगा, विवाह को चलाने की कोशिश करेगा। लग्नेश भी स्वस्थ है तो विवाह चलेगा भी, होगा भी और अच्छा भी चलेगा। अब नवमांश कुंडली के लगन में अशुभ ग्रह है, लगन पाप कर्तरी में है, लगन पे कोई शुभ प्रभाव नहीं है और लग्नेश भी ठीक नहीं है, तो क्या होगा, उसको विवाह का सुख नहीं मिलेगा। अब अगर 50-50 है दोनों कि जी शुभ भी है अशुभ भी है, लगन में शुभ ग्रह का प्रभाव भी है, अशुभ का भी प्रभाव है, लग्नेश शुभ स्थितियों में भी है अशुभ में भी है, तो क्या होगा 50-50। शादी भी मध्यावस्था में होगी, जैसे मान लीजिए नॉर्मली 25 साल में शादी हो जानी चाहिए और देरी हो रही है तो 35 तक हो रही है, तो क्या होगा 30 में शादी हो गई। उसके बाद वैवाहिक जीवन एवरेज है कि जी 100 है, अच्छा भी है बुरा भी है। तो ये हम एक लगन से पता लगा लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने 2 कुंडलियां लगाऊंगा। इन दोनों कुंडलियों में मैं आपको बताऊंगा कि पहली शादी 26 वर्ष की उम्र में हो गई और दूसरी शादी 33 वर्ष की उम्र में हो गई, तो ऐसा क्यों हुआ, इसको हम एक छोटे से 2 एग्जाम्पल में ये जो नियम मैंने आपको बताए हैं उसमें लगा के समझ लेते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आप अपनी कुंडलियों पर उस नियम को लगाकर भी देख लेना। अब आप ये देखिए कि हमारा पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। इनकी जो शादी है वो 26 वर्ष की उम्र में हुई है और ये इनका बर्थ डिटेल है कि भई ये 2 मई 1965 में इनका जन्म हुआ है। कुंडली में हम हमेशा लगन देखते हैं, हमने देखा कि इनका लगन सिंह है, लगन में मंगल है, बली है, क्योंकि लगन और सूर्य का राशि परिवर्तन राजयोग बनता है मंगल और सूर्य का, तो लगन बली है। सप्तम भाव विवाह का है, वहाँ विवाह का स्वामी बैठा है जो विवाह को करने की इच्छा जगाता है कि भी मेरे पास प्रॉमिस है, मैं आपकी शादी कराऊंगा। विषय है हमारा नवांश कुंडली, कि हमने नवांश कुंडली में देखा कि लगन में सूर्य है। अब जो 1965 में बॉर्न हुआ हो तो उस समय पे कंडीशंस होती थी कि भाई 18, 20, 22 साल में शादी कर दो, तो उनके लिए तो क्या 24-25 साल की उम्र में भी जो शादी अगर होती है तो उसको थोड़ा डिले मानते हैं। हमने देखा कि नवमांश कुंडली के लगन में सूर्य बैठा हुआ है। हमारा नियम है कि हम नवमांश कुंडली का लगन देखेंगे तो लगन में सूर्य है जो विवाह को कुछ लेट कराने में सक्षम है। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी गुरु यहाँ भी अच्छा है, क्योंकि ये सप्तमेश होकर सप्तम भाव में बैठा है, यहाँ भी सप्तमेश सप्तम भाव में ही बैठा है। अब लगन का मालिक कौन है, वो बुध है और वो यहाँ त्रिकोण में बैठा हुआ है। यानी लगन पे अगर हम देखें तो सूर्य बैठा है लेकिन गुरु जैसे शुभ ग्रह का प्रभाव है और लगन का मालिक पंचम भाव में यहाँ पर बैठा हुआ है। तो हमारा प्रॉमिस क्या है कि थोड़ा डिले हुआ कि 26 साल की उम्र में इनकी शादी हुई। और आप देखिए शादी हुई कब,
ये चीज़ देखने वाली होती है कि नवमांश कुंडली से क्लियर पता लगता है कि राहु में जब गुरु की दशा आई तो शादी हुई। अब गुरु कहाँ है? सप्तमेश होकर सप्तम भाव में है। इसने विवाह यानी वैवाहिक सुख देने का संबंध बना दिया कि जैसे ही राहु में गुरु की दशा आई उसने शादी कराई। और ज़्यादा पाप प्रभाव नहीं है, लग्नेश भी यहाँ पंचम भाव में मजबूत बैठा है और बृहस्पति भी लगन को देखता है, तो इनकी कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग एक शादी हुई और 26 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। ये यहाँ के शनि ने भी दिखाया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उनकी भी शादी अगर आप देखिएगा, ये 1969 के बॉर्न है। अब आप ये देखिए वो हॉरोस्कोप पिछली 1965 की थी, ये 1969 के बॉर्न है। तो इनके लिए अगर हम देखें तो इनकी हॉरोस्कोप में क्या है? सप्तम भाव का स्वामी मंगल 8वें घर में है, मंगल दोष बनाता है। यहाँ पर सूर्य नीच का बैठा है तो क्या हुआ? 7वां घर पापकर्त्री योग में आ गया। मंगल दोष भी हुआ, पापकर्त्री योग भी हुआ। सूर्य मंगल से तो सीधी सीधी दिखाई देता भी कुंडली में वैवाहिक संबंधों को लेकर तनाव तो है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो दिखी है। अब हुआ क्या है? शादी हुई है 33 साल की उम्र में जाके। मार्च 2002 में शादी हुई जब मंगल की चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा थी। तो लगन कुंडली पहले देखी, फिर हमने नवांश को देखा। नवांश में देखा भैया लगन में ही राहु बैठ गए और रही सही कसर सप्तम भाव में बने हुए इस सूर्य केतु और मंगल के योग ने कर दी। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें क्या हुआ? हमने देखा कि लगन में राहु है, लगन को पीड़ित करता है। सूर्य मंगल केतु सप्तम भाव को पीड़ित करते हैं और ये तीनों प्लेनेट मिलकर यहाँ लगन को देख रहे हैं। इसलिए क्या हुआ? इसने मैरिज को डिले पे डिले बनाया। लेकिन डिले होने के बाद भी शादी होती है तो उसका सिर्फ एक ही प्रॉमिस है। वो प्रॉमिस क्या है? हमें लग्नेश को देखना। हमने कहा ना लगन पीड़ित है, लेकिन लग्नेश ठीक है। लग्नेश यानी इच्छा पूर्ति है। लग्नेश चाह रहा है कि मेरी शादी हो। वो कौन है? बुध। वो सप्तम भाव के स्वामी गुरु के साथ यहाँ बैठा। वो कहता मेरी शादी होनी चाहिए। वो शुरू से ही चाहता शादी होनी चाहिए। अब आप ये देखिए कि बृहस्पति यहाँ सप्तम का स्वामी होकर सप्तम को देखता है। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि यहाँ पर लगन पीड़ित है जो इच्छाओं को मार रहा है, लेकिन लग्नेश ठीक है जो इच्छाओं को बनाए रखता है। और इसकी इच्छाओं ने इसकी शादी कराई कि बताओ 33 साल की उम्र तक भी इसने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी और इस व्यक्ति की 33 साल की उम्र में ज़्यादा जाके शादी हुई। तो ये एक बली लगन और लग्नेश आपको बता देता है कि आपकी शादी जल्दी होनी है, कैसी होनी है और उसका क्या इफ़ेक्ट होना है। जय श्री राम।